गुड इवनिंग दोस्तों, आपको एमजीआरडी पब्लिक क्लासेस में आपको स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं। उस बहुत बिग बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं समझ नहीं पाते हैं, वो उनको प्रॉब्लम होती है। उस चीज़ को मैं आज बताने वाला हूँ क्या होता है। ये देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे बी बोर्ड मास। ये बी बोर्ड मास क्या है? बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर बोर्ड मास का नियम कैसे लगता है, कैसे नहीं लगता, उसके ही बारे में मैं बताने वाला हूं आप लोग को। और ये देखिए, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि आप इसको पूरा देखने की कोशिश करिए। जहां पे आप लोग पूरा देखेंगे आपको उस चीज को समझ में आएगा, और जब समझ में आएगा तो आप किसी को समझाने लायक रहेंगे। और इस चीज को देखिए, ये बी बोर्ड मास होता क्या है आपको मैं बता रहा हूं। बी बोर्ड मास, बी मीन्स होता है वेनिकुलम, जिस पे यक्स का बार होता है उसे क्या कहते हैं? बी बोर्ड मास। जिस पे यक्स का बार, जैसे कोई नंबर है अगर उस पे बार लगा हुआ है, जैसे एक नंबर दिया है 1 3, इस पे अगर बार लगा हुआ है तो ये क्या है? बी का मतलब पहले उसको सॉल्व किया जाता है, ना कि पहले बी को। इसका होता क्या पूरा, इसका फार्मूला इसका जानिए क्या क्या होता है बी बोर्ड मास। अब देखिए, बी तो जान गए वेनिकुलम, और ये बी क्या होता है? बी मीन्स होता है ब्रैकेट। बी मीन्स ब्रैकेट। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है? कोष्टक। ब्रैकेट मीन्स क्या होता है? कोष्टक। अब देखिए, ये बी को इंग्लिश में ब्रैकेट बोलते हैं और इसको कोष्टक हिंदी में बोलते हैं। अब दूसरा क्या होता है? दूसरे का कोई मतलब होता है? हाँ होता है जरूर। ओ एफ, ऑफ मीन्स का, मतलब क्या होता है? का मतलब ब्रैकेट का, जो ब्रैकेट में हो उसको सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करना है आपको दिखा रहा हूं। डी मीन्स होता है, डी मीन्स क्या होता है? डी मीन्स होता है डिवीजन। डी मीन्स डिवीजन, डिवीजन मीन्स क्या होता है? भाग। ये होता है भाग। अब देखिए, अगर ब्रैकेट, पहले तो ब्रैकेट देखेंगे, उसके बाद उसमें जो दिया है भाग दिया है, भाग को सॉल्व करेंगे। उसके बाद यह मीन्स होता है मल्टीप्लाई, मल्टीपल मीन्स होता है गुणा। ये होता है गुणा। अब देखिए, भाग सॉल्व करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद आता है ये नंबर आता है, ये ए का मान क्या होता है? ए का क्या मतलब होता है? ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन मीन्स क्या होता है? जोड़। एडिशन मीन्स क्या होता है? जोड़। हम करते क्या है? वो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, डिवीजन सॉल्व करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं, एडिशन सॉल्व करते हैं। और यस मीन्स क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मीन्स होता है घटाना। अब बताइए, ये चीज को ये क्या दर्शा रहा है? किस बारे में? ये बता रहा है बोर्ड मास। ये बोर्ड मास के नियम है। ये बोर्ड मास के नियम है। ये चीज क्या है? अगर अब देखिए, ये अगर इस पे बार लगा हो, अगर सपोज करिए कि अगर x पे बार है, x कोई नंबर होता है, x क्या है? x कोई नंबर है, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 अनदर कोई नंबर हो, तो उस पे अगर बार लगा है तो पहले हम उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन में। उसके बाद ब्रैकेट आता है। ब्रैकेट में क्या किया जाता है? ब्रैकेट तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसको देखते हैं, ये देखिए बड़ा वाला ब्रैकेट, उसके बाद होता है मझला ब्रैकेट, उसके बाद होता है छोटा ब्रैकेट। ये 3 ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ब्रैकेट में? सबसे पहले हम बड़ा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। उसके बाद उसमें अगर है, उसके बाद मझला यानी बीच वाला, मध्य वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, और सबसे छोटा वाला ब्रैकेट इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद इस ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अगर ब्रैकेट में भाग होता है तो पहले भाग सॉल्व करते हैं, अगर गुणा है तो गुणा सॉल्व करेंगे, अगर जोड़ है तो जोड़ सॉल्व करेंगे, और घटाना है तो घटाना सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम इस बोर्ड मास के नियम को पूरा सॉल्व करते हैं और लगाते हैं। पूरा ध्यानपूर्वक इसको देखिए आप लोग, और आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज को पूरे ध्यान से आप लोग क्लियर से देखिए। जहां नहीं समझ में आ रहा प्लीज कमेंट करिएगा, मैं वहां आगे भी समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसको अगर लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। ये चीज हो गया। इसके बारे में इसी पे ये क्वेश्चन मैं राइज कर रहा हूं, सॉल्व करना कैसे। मैं तो बता दिया हूं कि बोर्ड मास का नियम है। अब इसको सॉल्व कैसे करना आप लोग को ये क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको समझा रहा हूं, उसको लगाइए आप लोग देखिए।
कि बोर्ड मास का नियम लग कहां रहा है। ये नियम लग कहां रहा है, देखिए अब कोई क्वेश्चन है, अगर कोई क्वेश्चन है 1/2 2/3 प्लस 1/4, अब ये चीज है। अब इसमें अगर एक ब्रैकेट और दे दिया गया, ठीक है, माइनस 1/4 डिवाइड अपॉन 2/6। अब इस चीजों को ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन एराइज कर दिया है कि 1/2 और ये मतलब बड़ा ब्रैकेट है, उसके बाद मतलब ब्रैकेट है वो 2/3 प्लस 1/4, ये ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट है माइनस 1/4 और डिवाइड 2/4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, बोर्ड मास का बी देखते हैं। जब बी देखेंगे, बी मींस होता है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट देखने के लिए 1/2। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका सॉल्व जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 12। इसका एलसीएम तो जानते हैं कैसे लिया जाता है, अगर ये डिवाइड जैसे ऐसा वर्ड ऐसा नंबर लेना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। अब देखिए 3 से 3 चौका 12 और 4 से 4 तिया 12। अब 4 के 3 चौका 12 और 4 का यानी 2 गुणे 4 हो गया, प्लस अब 4 तिया 12 यानी ये गुणे 4 हो गया, 3 हो गया। अब देखिए ये चीज आपको समझ में आ गया। अब -1/2 भागा 2/6 मैं विस्तार से आप लोगों को बता रहा हूं। अभी देखिए ये मत सोचिएगा कि यहाँ डिवाइड आ गया तो सर इसको क्यों नहीं सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसको आप लगाएंगे। इसको लगाने के बाद तब मैं इस पे जा रहा हूं, क्योंकि पहले हम क्या बोले, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं ना कि डिवाइड को। अब डिवाइड को सॉल्व करने का मतलब है 1/2। अब इसका मतलब समझ गए हैं आप लोग कि 2 चौका 8 और 3 करने 3/12। अब -1/2। अब देखिए इसको, अब इसको भी करते हैं। आप देखिए जब गुणा होता है, कोई चीज गुणा में रहता है तो उसको डिवाइड में बदल दिया, डिवाइड में रहता है तो गुणा में बदल दिया जाता है। अब देखिए अगर कोई चीज 1/2 है गुणे भागा अगर 2/4 है तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हर वाला जो हर है उसको ऊपर और अंश है उसको नीचे, तो ये हो जाए 1/2 गुणे 4/2। इस तरीके से हम बदल लेते हैं। ये तो नियम आप लोग जानते ही हैं। तो बदलने के लिए हम गुणा कर देंगे, तो गुणा क्या करेंगे, हम इसको ऊपर कर देंगे 6/2, ये 2 आ जाएगा। अब देखिए ये चीज होगा, ये साइड है कट भी सकता है, ये देखिए ये 3 से कट गया ना। अब 1/2 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं अगर है तो गुणे चिन्ह होता है, गुणे 8 × 11/12 -3/2। अब उसके बाद आप लोग जानते हैं कि उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है, यानी मल्टीप्लाई आता है, यानी गुणा आता है। गुणा आने का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले घटाएंगे तो बाद में, तो आएगा क्या, आएगा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको करेंगे इसका, तो मल्टीप्लाई तो आप लोग जानते हैं कि अगर 1/2 है गुणे 3/2 है तो सीधा मल्टीप्लाई किया जाता है। सीधा मल्टीप्लाई करने का मतलब 3/4 होगा। ये चीज को आप ध्यान में रखना है कि मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड में 2 चीज डिफरेंट होते हैं, सीधा और प्लस जो होता है चेंज किया जाता है हर और अंश को। तो इसमें करेंगे सीधा तो 11/24 हो जाएगा और -3/2। आप देखिए इस चीज को आप देखें ध्यान से, ये अगर आ गया तो इसका भी हम क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। एलसीएम क्योंकि 24 से भी कट सकता है और 2 से भी कट सकता है, तो ये 2 से 12 × 24 और 24 करें 24, तो ये हो गया 11 और ये 12 × 24 तो 12 × 36 और ये हो गया। देखिए ये चीज को आप ध्यान से देखिए, ये 11 36 आया कहां, ये चीज आया, इसका एलसीएम हमने 24 लिया तो 24 करने 24 होता है तो 11 का गुणा 1 में करेंगे 11 होगा और 12 यहाँ 24 है तो ये 12 × 24 जब कटा तो 12 को 3 गुणे 12 करेंगे तो 12 × 36 और 11 में से जो घट जाता है तो -25/24। ये क्या होता है, ये आता है आंसर आप लोग का। ये अगर इस मेथड से, इस बोर्ड मास का नियम है, आप इस तरीके से लगाएंगे तो नॉर्मल रूप से आपका लगेगा। अगर आप थोड़ा से भी इधर, अगर इसको छोड़ के आप इसको डिवाइड या पहले इसको सॉल्व करना लगाएंगे तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। आंसर आएगा लेकिन वो आंसर क्या होता है, गलत होता है। आप लोग उस चीज को ध्यान से देखिएगा। इस बोर्ड मास का नियम यही चीज बताता है
कि आंसर कहाँ सही है कहाँ गलत है। आंसर बहुत लोग लगाते हैं, ऐसे लगा देते हैं कि आंसर आता तो है लेकिन वो बुक से नहीं मैच होता है, तो क्या बोलते हैं नियम उनका क्या होता है, बोर्ड मार्क्स का गलत हो जाता है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि इस नियम को क्या करना है, आपको सही करना है और इसी तरीके से लगाना है। जिसको नोट करना है नोट करो और आगे मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर। देखो ध्यान से पढ़ लो, इसको थोड़ा सा रिवीजन इस चीज पे फोकस करना। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं, बहुत बच्चे सोचते हैं कि क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है, लेंथी है, लेकिन क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। इस चीज पे अगर फोकस करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन क्या होता है, अच्छा होगा और आंसर भी निकल के आएगा। नहीं तो आप लोग आंसर तो आएगा लेकिन आंसर क्या होता है, गलत होता है। आप मैं इसको रेजर कर रहा हूँ, देखिए दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अगर आप लोग इस चीज को नहीं जानते हैं तो आप लोग देखिए, और ये चीज अभी तो 2 ब्रैकेट में, अब इस बार 3 ब्रैकेट में बता रहा हूं। 2/3 अब देखिए ये है 1/3। अब देखिए ये है मझला कोष्ठक 2/4। अब 2/4 अब इसी में क्या कर दिया है, इसी में लगा दिया है 1/2। ठीक है, 1/2 दे दिया है। अब ब्रैकेट्स लगा दिया है, अब इसको सॉल्व कर दिया है। अब माइनस, अब 2/4, अब छोटा ब्रैकेट 2/3 माइनस, या छोटा लगा दीजिए या ऐसे कर लीजिए, माइनस 2/3, ये छोटा वाला ब्रैकेट 2/3 और प्लस 1/4। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप देख के तो हैरान हो रहे हैं कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन कैसे। देखिए अगर आप इस नियम को आसानी से समझेंगे तो आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और छोटा ब्रैकेट, इस चीज को अगर इस नियम को अभी मेरा पीछे वीडियो अभी देखे हैं तो इस नियम को समझाते वक्त आपको थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो इस चीज को आराम से लगा सकते हैं। अब देखिए कैसे करना है क्या। अब जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए आपको नियम मैं बता चुका हूं क्या करना है। सबसे पहले मुझे जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व करना है। तो क्या करना है, पहले ये जो मझला ब्रैकेट है उसको, और जो छोटा ब्रैकेट है उसको, और जो बड़ा ब्रैकेट है उसको। तो सबसे पहले तो छोटा ही होता है, छोटा ब्रैकेट सॉल्व, मझला सॉल्व, उसके बाद बड़ा। क्योंकि जो होता है घर का जो मुखिया होता है सबसे बड़ा होता है तो पहले खाना नहीं खाता है, सबसे पहले जो बच्चा होता है उसको खाना दिया जाता है। तो इसी वजह से आप क्या करिए, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करिए और उसके बाद मझले को, उसके बाद बड़े को। तो क्या करना है, 2/3, 1/3। अब देखिए इसको करते चलिए साथ में, इसका एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा और ये 2 और 2 दूना 4। अब देखिए कहां से आया ये 4 एलसीएम, 4 से 4 कट गया, 2 गुणे 1 करेंगे तो 2 आएगा और इसका 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए ये चीज तो समझ में आई, माइनस 2/4। अब देखिए छोटा मझला ब्रैकेट के जगह में छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ने दिया है माइनस में, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, इसको इधर करेंगे तो भी आएंगे, इसको इसी की जगह पे मैं कर दे रहा हूँ, इसका एलसीएम ले रहा हूँ 12। जब एलसीएम 12 ले रहा हूँ तो 4 3 12 होता है यानी 6 हो गया, 8 हो गया, और इसका करेंगे 4 3 12 यानी 3 हो गया। इतना समझ में तो आप लोग को आ रहा है, ये चीज तो आसानी से आपको आ गया, बहुत आसान। 4 3 12, 3 चौका 12 और 4 3 12 3, ये चीज तो समझ में गए। अब देखिए आप लोग करते क्या है, आप लोग ऐसे घाल-मिल कर देंगे, इसको सीधी से लैंग्वेज में देखिए ये जो चीज है इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व, ये जो सॉल्व हो गया इसमें से घटा देंगे ये आ जाएगा और इसमें से घटा देंगे ये आ जाएगा। अब देखिए 2/3, अब देखिए 1/3, अब इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई एक्शन लगा दीजिए। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 0/4 हो गया, ये क्या हो गया 0/4। अब 0 का जब गुणा होता है तो क्या होता है, आप लोग जानते हैं 0 का गुणा किसी संख्या में होता है तो उसका मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये हो गया 2/3 गुणे ये हो गया -5/12। आप लोग जान गए कि यहाँ इसकी क्वांटिटी माइनस की अधिक है और प्लस की क्वांटिटी कम होने के कारण इसी वजह से माइनस साइन लगेगा और यहाँ पे 5 8 में से 3 जा 5 बचा और -5 हो गया। अब देखिए आगे से,
अब क्या हुआ कि इसकी अगर क्वांटिटी जीरो होने के कारण अगर हम मल्टीप्लाई किसी संख्या में जीरो का करते हैं तो वो क्वांटिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। हम लोग देखते हैं कि अगर किसी भी संख्या की क्वांटिटी अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो ये संख्या क्या हो गई, शून्य हो गई। माइनस 2/4, ये बचा 2/4 और ये हो गया, इसका सीधा गुणा कर दीजिए तो ये हो गया 10 और ये हो गया 12×36, ये हो गया 12×36। अब इसकी जो वैल्यू है वो खत्म हो गई, यानी जीरो और ये माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया। अब ये 10 गुना 20 हो गया और 36। अब इसको चाहे 20 कर दीजिए या तो इसको काट कर दीजिए। देखिए 18 गुना 36, 5 गुना 10 और 9 गुना 18, तो ये हो गया 5/36। इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये तो चीज समझ में आ रही है। देखो ये 36 है तो 2 से कटा 18 आया, ठीक है। और यहाँ देखिए 2 से कटा 18 आया, 18 को 2 से काटे हैं तो 9 आया और इसको काटे हैं तो 2 से 5 आया, तो -5 और -1, यहाँ पे -1, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। अब इसका सीधा इसमें गुणा किए हैं तो 5 और 9 × 36। अब तो इसका आंसर क्या आया, 5/36। ये हो गया इसका आंसर। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो ये होगा कि आप लोग समझ में आएगा। अगर आप स्किप करके वीडियो देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जिस चीज को आप लोग देखना चाह रहे हैं उसी चीज को मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप स्किप करेंगे थोड़ा सा वीडियो तो आपको समझ में आने वाला नहीं, क्योंकि ये जो बोर्ड मार्क्स है बहुत लेंदी होता है। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन बहुत दशमलव में आते हैं, जो डेसिमल होते हैं उसमें आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं आगे से आप लोगों को बताऊंगा कि डेसिमल को सॉल्व कैसे करना है। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर बोर्ड मार्क्स में अगर ये चीज दिया रहेगा तो कैसे लगाना है। अगर सपोज करके किसी भी अंक पे, किसी भी नंबर पे अगर ये दे दिया है, अगर ये दिया है 20 पे 12, 12 पे ये 12 कर दे दिया है, तो क्या करेंगे, ब्रैकेट को नहीं, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो दिया रहता है इसको सॉल्व करना सीखते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको लगाइएगा और देखिएगा। अगर किसी को नोट करना है तो नोट करें। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, जो चीज है आपको अगर नहीं समझ में, कहीं स्किप अगर लग रहा है, आपको थोड़ा सा भी लेंदी लग रहा है, तो आप कमेंट करके हमको बताइए और मैं इसको जरूर से जरूर और शॉर्ट करना चाहूंगा और उसको पूरी तरीके से उसको मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ये कहां से आया, कहां से नहीं आया। इसी तरीके से ये क्लास 8th के बच्चे भी इसको स्टूडेंट पढ़ते हैं, मतलब ये क्लास 4th से ये स्टार्ट हो जाता है इस चीज को करना। ये क्लास 4th से स्टार्ट होता है। एक बच्चा भी क्लास 4th में इसको स्ट्रगल करके याद कर लेता और इसी तरीके से लगाता है। इस चीज को नोट कर लीजिए। देखिए ये तो जो बोर्ड मार्क्स का नियम था वो तो आप लोग पढ़े। बोर्ड मार्क्स होता क्या है आप लोग को तो याद भी हो गया होगा क्लास में। बोर्ड मार्क्स क्या होता है, बी मींस होता है वेनिकुलम, यानी जिस पे x का बार हो, जैसे 1 टू कोई नंबर है उस पे अगर बार हो तो उसको पहले सॉल्व किया जाता है। उसके बाद आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट को क्या किया जाता है, पहले उसमें बड़ा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट। तो सबसे पहले उसमें छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, उसके बाद मझले ब्रैकेट, उसके बाद बड़े ब्रैकेट जो भी। उसके बाद आता है डिवाइड। डिवाइड को सॉल्व करके मल्टीप्लाई किया जाता है, उसके बाद एडिशन यानी जोड़ किया जाता है, उसके बाद घटा दिया जाता है। इस तरीके से हमारा बोर्ड मार्क्स का नियम है। अगर आप लोग इस वीडियो को देखिए और लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए। और जो नहीं समझ में आप लोग को आ रहा है उसको वीडियो को अंत तक देख के कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में। मैं उसको कल आपको सामने उसको सब सुविधा देने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।